लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि क्या हमारे कंसेप्ट्स थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए और कैसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया था किसी भी रिएक्शन में। अगर आपका कोई कंपाउंड है वो कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जा रहा है और उसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे असाइन कर रहे हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हम क्या देख लेते हैं कि आप किसी रिएक्शन को देख के कैसे कह सकते हो कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें अंदाज लगाना ज़रूरी है। तो ऐसे अंदाज से तो बताएंगे नहीं, हमें डेफिनेटली एक कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन है या नहीं है ये। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है देखते हैं। अब यहाँ आपके पास दो रिएक्शंस दे रखी हैं। ठीक है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है और कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा दोनों रिएक्शंस में। तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और अपने आप से इंडिविजुअल कंपोनेंट के ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख लीजिए। आई होप आप सबने बहुत अच्छे से, मैंने पिछला जो एग्जाम्पल बताया था उसको पढ़ा होगा और जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सारे इंडिविजुअल्स का आपको पता चल गया होगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, इनर्ट कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएगा ये। ठीक है, प्योर एलिमेंट्स हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने ज़ीरो ले रखा है। हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2। देखिए अभी हम बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप बैलेंसिंग की बात करो तो अगर आप दोनों तरफ देखोगे तो नंबर जो होगा वो इक्वल ही आएगा। ठीक है, फिलहाल हम इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं। अगर आप कैलकुलेट कर लोगे इसका, इस कंपाउंड का H3PO4 का, तो आपको पता चलेगा कि आपका ये जो फास्फोरस है यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 आया है। ठीक है, ऐसे ही इस पे इसका हमें हमने निकाल ही रखा था इसमें, तो हमने डायरेक्ट ऐसे ही लिख लिया। फिर अमोनिया का भी हम निकाल ही चुके हैं, लास्ट लेक्चर में भी आपको याद होगा तो, और आप भी निकाल सकते हो इसको इजीली। -3 +1 हाइड्रोजन का, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है -3, H का हाइड्रोजन का +1, यहाँ फॉस्फोरस का +5 और यहाँ -2। इसको भी आप उसी रूल से निकालेंगे, ये इंडिविजुअल कंपाउंड को 0 इक्वल्स टू 0 मान के। ठीक है, तो ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर हो गए। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं, वो ये है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका चेंज हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि फास्फोरस का पहले 0 था और रिएक्शन के बाद यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रहा है, 0 से +5 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, 0 से +5 यानी कि कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। ठीक है, तभी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं इसमें, यहाँ जो फास्फोरस है उसका +5, यहाँ पे भी +5 है और यहाँ पे भी +5 है, नो चेंज। अमोनिया में अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन में यहाँ पे भी +3 है और यहाँ पे भी +3 है, नो चेंज। तो कुल मिला के यहाँ पर किसी भी कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर से पता करेंगे कि जहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आ रहे होंगे उसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट था, इसको आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं, हमें कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन अगर बैलेंस करनी है तो हम क्या करेंगे। देखिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड होता है कि हम रेडॉक्स रिएक्शन को उसके ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से बैलेंस करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और दूसरा मेथड जो होता है वो होता है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन
इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, इसको हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम दोनों रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन की अलग और रिडक्शन की अलग करके हाफ हाफ करके तब हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, हम क्या करेंगे, एकदम से करेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन ले ली जो हमने पहले भी ली थी, 2 प्लस MnO4 नेगेटिव Fe प्लस 3 प्लस Mn प्लस 2। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी है। ठीक, अब सबसे पहला हमारा काम हो गया, हमने रिएक्शन लिख ली। सेकेंड थिंग हमें क्या देखना है, वही कि इसके इंडिविजुअल का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे। तो यहाँ पर तो दिख ही रहा है हमें, +2 होगा। अब MnO4 नेगेटिव है, यहाँ एक माइनस ऑलरेडी है। ऑक्सीजन का कितना है, 4 इंटू -2, तो 8 हो गया, -8, और एक यहाँ पर ऑलरेडी हमें लाना है, इसलिए तो -8 और -1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे बैलेंस होगा, अगर यहाँ पर +7 है, यानी Mn का यहाँ पर कितना है, +7। यहाँ आ गया आपका +3 और यहाँ आ गया आपका +2। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या देखना है, अब हम देखेंगे कि इंडिविजुअली कितना चेंज आया आपके ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, अब यहाँ आयरन और इसकी बात, आयरन की बात करेंगे सबसे पहले, तो हम देखेंगे कितना चेंज आया है। देखिए यहाँ पर चेंज आया है 1 का। ठीक है, तो यहाँ +1 का चेंज है। यहाँ हम अगर Mn की बात करें तो यहाँ जो हमारा चेंज आया है वो आया है +5 का। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये करना है कि इस रिएक्शन में हमें जहां जहां लग रहा है ज़रूरत है, जितना भी इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है पर एटम में, उसको हमने देख लिया है। और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं पर चेंज आ रहा है, उसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो उसको सूटेबल कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, सिंपली कॉफिशिएंट ऐसे लेंगे जिससे हम मल्टीप्लाई कर दें और हमारी रिएक्शन थोड़ी बैलेंस हो जाए। तो ये Fe+2 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली यहाँ पर 5 कर देंगे, प्लस MnO4 नेगेटिव विल गिव यू, फिर से यहाँ पर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, कोफिशिएंट बैलेंस कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब अगले स्टेप में इतना हो गया हमारा, कोफिशिएंट हमने बैलेंस कर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि अब जैसे हमारी ये कोई रिएक्शन है, ये किसी एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में हुई होगी, तो सूटेबल आयंस जो इसमें आने वाले हैं उनको हमें इनकॉर्पोरेट करने के बाद बैलेंस करके देखना है। क्योंकि हम देखते हैं ना कि हमें कहीं पर H2O के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, कहीं पर हाइड्रोजन है, कोई एसिड है। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, H आयंस भी होंगे। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम है तो H आयंस भी होंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर यहाँ पर एसिडिक मीडियम था तो हमारा जो हाइड्रोजन एटम है इसको दोनों साइड इक्वल करेंगे। ठीक है, और इसको इक्विवेलेंट करने के लिए हमें दूसरी साइड क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हम ये इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन और वाटर मॉलिक्यूल, ये सबसे लास्ट में जब हमने अपने कोफिशिएंट बैलेंस कर लिए थे इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे, उसके बाद हम इनकॉर्पोरेट करते हैं इस H आयन को और अपने OH आयन को। नेक्स्ट हमें अब क्या देख लेना है, अब हमारी बारी आती है ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल की। ठीक है, ऑक्सीजन को अब हम बैलेंस करके देखेंगे।
अब यहाँ हमें इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल आ गया है। अब इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें हम सिंपली क्या लिख देते हैं, 4। तो यहाँ हमारे पास कितनी ऑक्सीजन हो गई, 4 ऑक्सीजन हो गई। लेकिन हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए यहाँ पर, 8। तो सिंपल अब हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 8। तो ये जो अब हमारी रिएक्शन हमारे सामने है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। और किसकी हेल्प से हमने किया इसको, ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से इसको हमने बैलेंस किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए, उसके बाद उसमें डिफरेंस निकाल लिया, उसके बाद हमने कॉफिशेंट्स के को मल्टीप्लाई किया जैसे यहाँ किया हुआ है। ठीक है, उसको बैलेंस करके देखा, फिर हमने किसको इनकॉर्पोरेट किया, उसमें हाइड्रोजन एटम्स और वाटर मॉलिक्यूल को इनकॉर्पोरेट किया उसके अंदर। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन या OH आयन जो भी इसकी जिसकी भी नीड होती वो यहाँ पर आ जाता। ठीक है, उसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद हमने उस इनको भी बैलेंस कर दिया। ठीक है, और हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, इस रिएक्शन को तो हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ से हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम ले आते हैं नीचे, यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपली दो जो हमारे पास पार्ट है इस रिएक्शन के, इसी रिएक्शन से समझ लेंगे इसे भी। इसमें हमें ऑक्सीडेशन वाला पार्ट अलग कर लेना है और रिडक्शन वाला पार्ट अलग कर लेना है। तो इन दोनों रिएक्शंस को हमने अलग कर लिया। तो यहाँ हमें दिख रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, +2 से कहाँ पर जा रहा है, +3, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो इस यहाँ पर हमारा जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, आयरन के ऊपर। अब हम MnO4 की बात करें तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमारा +7 से +2 में जा रहा है। यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या हो रहा है, सॉरी गेन कह दिया मैंने, रियली सॉरी। यहाँ पर हमने देखा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, +2 से +3 में जा रहा है। ठीक है, +2 से +3, यानी एक इलेक्ट्रॉन का इसमें लॉस हुआ, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो बढ़ गया। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, धनी हो जाता है ना। और जो ले लेता है इलेक्ट्रॉन कोई तो वो ऋणी हो जाता है, यानी माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या देखा हमने कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ देखो Mn+7 था ना, हमने निकाला था, और यहाँ जाकर वो चेंज हो रहा है, कितना निकाला था हमने, सॉरी, हाँ +7। तो यहाँ जाकर वो चेंज हो रहा है +2 में, यानी कि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लिया, गेन किया, तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो कम हो गया। ठीक है, तो यानी कि उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हमने इन दोनों रिएक्शंस को अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन इस इन दोनों रिएक्शंस के एटम्स को, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एटम्स को हम इसमें बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो देख लेते। फिर हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ देखते हैं इन दोनों में से हमें कौन सा ऐसी रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स और जहाँ वाटर को ऐड करना है उसमें हम कर लेंगे जैसा हमें करना है। जैसे कि ये हमारा MnO4 वाली रिएक्शन है, MnO4, क्योंकि हमें ऑक्सीजन भी तो बैलेंस करना है, तो इसमें हम H आयन ऐड करवाएंगे। तो ये हमें मिलता है Mn+2 H2O। ठीक है, सेम वैसे ही हम इसको बैलेंस कर लेंगे। इसको करने के लिए हमें 8 H आयन चाहिए और यहाँ 4 कर देंगे, तो हमारा ये जो बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन, तो हमारी जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो इससे बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, फिर से हम दोनों रिएक्शंस लिख लेंगे यहाँ तक की। एक तो यही हो गई, दूसरी हम ये लिख लेते हैं Fe+2 Fe+3। अब हम इसमें क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज दिखा देंगे, जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स ने अपना चेंज किया है, गेन करके लॉस करके, वो दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है इस वाली में, अगर हम यहाँ पर ये दिखा दें, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके
दिखा दें तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी ना। यही तो हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तब जाके ये Fe+3 बना है। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसे और इसे, इन दोनों रिएक्शंस को ऐसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बैलेंस हो जाए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों रिएक्शंस को हम लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हमें दिखाई देता है। तो ये हो गया 5 Fe+2 will give you 5 Fe+3 plus 5 इलेक्ट्रॉन। इधर ये हो गया है आपका MnO4 नेगेटिव plus 8 हाइड्रोजन plus 5 electrons. It will give you Mn+2 plus 4H2O। ठीक है, ये वाली आपकी ऐसी आ गई। अब आप देख रहे हो सिंपली अब हमें क्या कर देना है, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देना है। तो जब हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन गए और हमारा बचा क्या क्या है यहाँ पर, 5 Fe+2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, सॉरी, तो ये हमारे पास आ गई रिएक्शन। आप देखोगे कि वो दोनों ही रिएक्शन हमारी दोनों तरीके से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहें हाफ सेल वाला, या फिर आपका जो हमने ये वाला मेथड डिस्कस किया था इधर, विच इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दोनों से ही जो आपकी रिएक्शन फाइनल आई है वो सेम आई है। ठीक है, ये वाली रिएक्शन देख लीजिए और यहाँ पर ये वाली रिएक्शन देख लीजिए, दोनों सेम आई है। ठीक है, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमने क्या क्या किया उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक अनबैलेंस इक्वेशन प्रोड्यूस की, उसके बाद उन दोनों को सेपरेट कर लिया दो हाफ रिएक्शंस में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली। उसके बाद हमने बैलेंस किया एटम्स को। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभी हमने नहीं रखा, सिर्फ ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को बैलेंस कर लिया, तो ये बैलेंस थी इसीलिए इन्हें कुछ करना नहीं था हमें इसमें। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब हम हाइड्रोजन को और वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे इस वाले में, क्योंकि इन दोनों में से किस में करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें MnO4 में ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, इसीलिए इस वाली हाफ रिएक्शन में हमने H आयन और वाटर को ऐड कर दिया। ठीक है, और उसको बैलेंस कर लिया, तो यहाँ पर हमारे H आयन और वाटर बैलेंस हो गया। अगला हमारा स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड ऑफ द रिएक्शन में हम बैलेंस करेंगे चार्ज से। तो हम लोग ने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज दिखा दिया दोनों में नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लॉस करेंगे तब ये ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन होगा, तब जाकर ये रिडक्शन हो पाएगा। तो वहाँ हमने ये दिखा दिया। अब हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे, किससे, इलेक्ट्रॉन्स के कंटेस्ट में बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक था। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हमें 5 करने के लिए इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया हमने। तो हमें जो मिला उन दोनों रिएक्शन को फाइनली हमने यहाँ पर लिख दिया और उसको ऐड कर दिया। ऐड करने के लिए के समय पर क्या हुआ, ये 5 इलेक्ट्रॉन इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड से कट हो गए हैं और आपको ये फाइनल बैलेंस रिएक्शन मिल गई है। ठीक है, देखिए रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए आपको, कोई भी रिएक्शन है जो आप बैलेंस करोगे तब जाकर, आप जब एसेज वगैरह हमें करना है उस समय पर हमें ये यूज होता है। ठीक है, तो ये आना चाहिए। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी इक्विवेलेंट वेट को डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होने के साथ। ठीक है, तो सिंपली अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, जब हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में बात कर रहे थे, डील कर रहे थे, तो हम सिंपली वहाँ
इक्विवेलेंट वेट को हम डिवाइड कर दे रहे थे उसके एसिडिटी या बेसिसिटी से, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा अंतर है कि यहाँ हम मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दे रहे हैं चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जो रिएक्शन हमारी होगी उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आएगा उसके बेसिस पे हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे बढ़िया सा हम एग्जांपल एक अपना ले लेते हैं KMnO4 का, बिकॉज KMnO4 एक बढ़िया एग्जांपल भी है, सेल्फ इंडिकेटर अभी मैं बताऊंगी वो भी है, बहुत यूज कर रहे हैं हम इसको अपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन में, रिडॉक्स टाइट्रेशन में। तो उसकी हम फटाफट से एक रिएक्शन लिखते हैं MnO4 नेगेटिव, KMnO4 K प्लस MnO4 नेगेटिव, ये हमारी रिएक्शन होती है। इसकी खासियत ये है कि बेसिक मीडियम में इसका अलग ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, अभी हम देखेंगे कैसे, न्यूट्रल मीडियम में अलग आएगा और एसिडिक मीडियम में अलग आएगा। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कैसे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होने से कैसे इक्विवेलेंट वेट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट तो सेम रहेगा तीनों के केस में, लेकिन आप देखोगे कैसे एसिड और बेस और न्यूट्रल मीडियम में जाने की वजह से इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं बेसिक मीडियम में अगर ये प्रेजेंट होगा तो बेसिक मीडियम में अगर ये MnO4 होगा, सॉरी आयन तो ये बना ना, तो बेसिक मीडियम में अगर होगा MnO4 नेगेटिव तो क्या होगा यहाँ पर, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा रिएक्शन में और यहाँ पर ये बन जाएगा MnO4 प्लस -2। अब अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें Mn के यहाँ पर, तो यहाँ आप देखोगे है +7, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा ज़रूर एक बार जिससे प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, +7 कैसे आया, यहाँ 4 इंटू -2। ठीक है, तो यहाँ हो गया -8 और -1 ऑलरेडी है, तो यानी कि -1 कब आएगा, यहाँ पर जब +7 होगा और यहाँ -8 होगा तब यहाँ -1 आएगा। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया है आपका +7। ठीक है, ऐसे ही इधर निकाल लेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा आता है +6 और ऑक्सीजन का तो हमारा -2 होता ही है। ठीक है, तो +6 और +7 कितने का डिफरेंस आया, +1 का। ठीक है, तो इस सॉरी -1 का एक डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके इक्विवेलेंट वेट की, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 158, तो हमारा जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें इन बेसिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट में जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 आता है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 158 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 158 ग्राम को अगर हम 1000 ml में ऐड करेंगे तो हमारा वो 1 नॉर्मल सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम न्यूट्रल मीडियम की बात करें, तो यहाँ अगर हम न्यूट्रल मीडियम में देखेंगे Mn का आ जाएगा हमारा +7 और यहाँ आपका आएगा -2 इंटू 2 -4, तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो +7 से +4 में कितने का डिफरेंस है, इनके बीच में कितना अ, अंतर आया है, -3 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई भी दे रहे हैं वैसे तो, लेकिन -3 का डिफरेंस आया, तो इक्विवेलेंट वेट जब आप निकालोगे इक्विवेलेंट वेट तो ये आएगा 158 डिवाइड बाय 3, इट इज 52.67। ठीक है, यानी इतना ग्राम्स जब हम डिसॉल्व करेंगे 1 लीटर में तब हमारा जाके 1 नॉर्मल बन पाएगा अगर न्यूट्रल मीडियम है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम की। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो +7 है इससे यहाँ हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, +2 में, और जो डिफरेंस हमने देखा वो आया हमारा 5 का।
ठीक है, तो 5 का डिफरेंस आया तो सिंपली जो इक्विवेलेंट हमारा वेट हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा 158 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 31.6 ग्राम। ठीक हो गया। यानी कि आप देख रहे हो तीनों ही केसेस में, देखो जब रिएक्शन होती है इस कंडीशंस, अलग अलग कंडीशन में, बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, तो ये रिएक्शन हमें मिलती है। क्योंकि बेसिक मीडियम में हमारा क्या बनता है, इसमें मैग्नेट आयन बनता है, ये मैग्नेट आयन कहलाता है। न्यूट्रल मीडियम में मैग्नीज डाइऑक्साइड बन रहा है, देखिए। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में मैग्नीज डाइऑक्साइड बन रहा है। और एसिडिक सॉल्यूशन में मैग्नस आयन बनता है। ठीक है, मैग्नस आयन प्रोड्यूस होता है। तो अलग अलग कंडीशंस की वजह से अलग अलग यहाँ पर हमें रिएक्शंस मिलती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द मीडियम। तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया और देखा कितना डिफरेंस आ रहा था। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को सिंपली हमने किससे डिवाइड कर दिया, उसके मॉलिक्यूलर वेट से, और हमारा इक्विवेलेंट वेट निकल के आ गया इन डिफरेंट कंडीशन। करेक्ट। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे और नॉर्मल सॉल्यूशंस बनाएंगे इस केस में। ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम बात करेंगे कि हम किस तरह के इंडिकेटर्स को यूज करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑल द बेस्ट, बाय।